भगवान से बढ़कर सरकार में कोई नहीं है संसार में। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ठीक है, आज हमारे माननीय योगी जी सरकार में रहते हुए प्रदेश को इतना भव्य बना रहे हैं। सनातन की बात कर रहे हैं वो तो। हाँ, वो तो कहते बटोगे तो कटोगे। मोदी जी हमारे मंदिर, राम मंदिर बनवाया, विश्वनाथ जी बनवाया, सब योगी जी की सरकार में हुआ, मोदी जी की सरकार में हुआ। अगर हमारी माता को अगर कोई कुछ कहेगा, गलत कहेगा, तो हम जाहिर सी बात है किसी की माँ को आप कहेंगे तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए हम लोग अपनी गुस्सा को इस तरह से धरना प्रदर्शन में जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ जो शौचालय वगैरह जो सरकारी जो बने थे उसको भी पार्षद ने कब्जा कर लिया है। जी जी जी, आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, दाएं घुमाइए बाएं घुमाइए, ये सब उन्हीं का अवैध निर्माण आपको नजर आ जाएगा। ये सब अवैध निर्माण उन्हीं का। जी जी जी, खाना खुला हुआ है, ऊंचड़ खाना खुला, कसाई वहाँ पे मांस काटते हैं। वो दुकान अगर ना बंद हुई 22 जनवरी पहले तो वहाँ इतनी गोलियां चलवाएंगे कि परदेश हिल जाएगा। कौन गोलियां चलवाएंगे? सिमोहन सिंह चलवाएंगे। 50 मीटर की दूरी पे मांस कटेगा। हमारे हनुमान जी के सामने मांस हम भंडारा करवाते हैं, हर वर्ष हम वहाँ भंडारा करवाते हैं। उसके बाद पर वहाँ पर विरोध होता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज का। ये पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ के ये भक्त हैं मनकामेश्वर मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। पीछे देखेंगे तमाम श्रद्धालु हैं जो निकल रहे हैं। ये देखिए मनकामेश्वर मंदिर का द्वार है जिसको यहाँ के स्थानीय पार्षद ने भाजपा के हटवा दिया, जिसके बाद काफी आक्रोश है। हम यहाँ बात करेंगे। आप लोग किस बात का आक्रोश है, क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? ये रणजीत सिंह जो पार्षद हैं यहाँ के, उनके द्वारा हम लोग एक बात निकाल रहे हैं क्योंकि महान जी को वो बहुत अभद्र टिप्पणी की हुई है अपने फेसबुक अकाउंट पे, जो कि इस द्वार को लेके हुआ था। और ये द्वार नगर निगम के द्वारा सजाया गया था। उसके उपरांत उन्होंने दूसरे दिन मंडे के दूसरे दिन ही उनको ये द्वार उतरवा दिया गया था। यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा भी लगी हुई थी लाइट की उस पर। जी जी, लाइट के ऊपर लगी जो थी, लेकिन उसको नगर निगम ने ही सजाया था। महान जी का इसमें कोई ना लेना ना देना था, बल्कि उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी इस द्वार पे जो भी लगाया गया। बिल्कुल हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हाथों में तिरंगा भी बांटा जा रहा है। सर काफी आक्रोशित हैं आप लोग, महान जी को अभद्र टिप्पणी करते भाजपा के पार्षद। आप लोग को क्या कहना है, क्यों इतना आक्रोश है आप लोग को? कहना इसलिए है कि देखा जाए तो हम लोग अपनी गुरु माता को अपनी माता समझते हैं। अगर हमारी माता को अगर कोई कुछ कहेगा, गलत कहेगा, तो हम जाहिर सी बात है किसी की माँ को आप कहेंगे तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए हम लोग अपनी गुस्सा को इस तरह से धरना प्रदर्शन में जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ जो शौचालय वगैरह जो सरकारी जो बने थे उसको भी पार्षद ने कब्जा कर लिया है। जी जी जी, आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, दाएं घुमाइए बाएं घुमाइए, ये सब उन्हीं का अवैध निर्माण आपको नजर आ जाएगा। ये सब अवैध निर्माण उन्हीं का। जी जी जी, देखिए पीछे देखिए और भी यहाँ पर देखिए युवा हैं और भक्त भी हैं, मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने आते। किस बात का आक्रोश है आप लोगों को? आप लोग किस बात का आक्रोश है? आक्रोश हमने बता दिया। आक्रोश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हम ही लोगों ने, सभी लोगों ने मदद करते 15 साल तक सरकार में रहते हुए रंजीत पार्षद ने 15 साल तक विरोध किया है, इसी मंदिर का विरोध किया। और इस मंदिर पे भगवान का गेट बना था, इस मंदिर पे भगवान रंजीत सिंह ने इसका विरोध किया। समझ रहे, रंजीत सिंह ने इस विषय पे विरोध किया कि इन पर इनका नाम छुप रहा था, दिनेश शर्मा जी का नाम छुप रहा था। भगवान से बड़े तो पार्षद नहीं है, भगवान से बढ़कर सरकार में कोई नहीं है संसार में। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ठीक है, आज हमारे माननीय योगी जी सरकार में रहते हुए प्रदेश को इतना भव्य बना रहे हैं। सनातन की बात कर रहे हैं वो तो। हाँ, वो तो कहते बटोगे तो कटोगे। मोदी जी हमारे मंदिर, राम मंदिर बनवाया, विश्वनाथ जी बनवाया, सब योगी जी की सरकार में हुआ, मोदी जी की सरकार में हुआ। ये भाजपा का पार्षद सुनवाई क्यों नहीं करता है? ऊंचड़ खाना खुला, उसको बंद करवाया। और कपूरथला पे 50 मीटर पे बूचड़ खाना खुला हुआ है। ऊंचड़ खाना खुला, कसाई वहाँ पे मांस काटते हैं। वो दुकान अगर ना बंद हुई 22 जनवरी पहले तो वहाँ इतनी गोलियां चलवाएंगे कि परदेश हिल जाएगा। कौन गोलियां चलवाएंगे? सिमोहन सिंह चलवाएंगे। 50 मीटर की दूरी पे मांस कटेगा। हमारे हनुमान जी के सामने मांस हम भंडारा करवाते हैं, हर वर्ष हम वहाँ भंडारा करवाते हैं। उसके बाद पर वहाँ पर विरोध होता है। वहाँ पर आकर मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दुकान बंद कर ले बाकी कुछ भी खोले। मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विरोध नहीं, मगर यहाँ पर मैं रंजीत सिंह को बोल रहा हूँ, इस विषय में रंजीत सिंह को बोल रहा हूँ क्योंकि
वहां पर महाराज जी की गलत टिप्पणी कर रहे हैं, फेसबुक पर जाके गलत टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात थी तो आपको बोलना चाहिए था, आपको महाराज जी से व्यक्तिगत बात करनी चाहिए थी। 15 साल के अंदर आपने 15 साल के अंदर निरंतर मंदिर का ही विरोध किया है, अन्यथा आपने कोई कार्य नहीं किया। आप यहाँ पर बताइए, इतनी सुविधाएं मिलती है नगर निगम क्षेत्र के अंदर, मेयर जी सुविधा दे रही हैं, आप पार्षद जी हैं, हमारे माननीय आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, आप क्षेत्रीय पार्षद होते हुए मंदिर को आपको पूरी सुविधा पहुंचानी चाहिए। आप किस प्रकार के, आप मंदिर के पास जाइए। सवाल ये है कि भाजपा के पार्षद हैं, सनातन की बात होती है सरकार में, फिर भी उसके बाद इस तरीके का मंदिर का बोर्ड क्यों हटवाया गया? आप देखिए, इसीलिए तो उनको इसके बाद की क्षति पहुंची कि उनका नाम छुपा, उनका दिनेश शर्मा जी का नाम छुपा। मैं ये कहता हूं, मैं आग्रह करता हूं माननीय दिनेश शर्मा जी से कि महाराज जी ने आपका सदा स्वागत किया है, सदा आपका समर्थन किया है और हमेशा बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया। वो बोल रहे हैं रंजीत पार्षद कि मैं वो दिव्यागिरी अवतारवादी है। अगर ये बताइए, माननीय योगी जी का उपदेश है कि बटोगे तो कटोगे। अगर एक संत सबको जोड़ने का काम कर रही है तो कैसे ये काम हो रहा है? एक पार्षद हिंदू मुस्लिम कर रहा है। एक हमारे अगर योगी जी का मैसेज है, मोदी जी का मैसेज है हमारे क्षेत्र में, यही कहते आए हैं, राजनाथ जी भी यही कहते आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी यही कहते आए हैं कि बटोगे तो कटोगे, जुड़ के चलना चाहिए। पर एक क्षेत्रीय नेता ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा कार्य करना क्या ठीक है? बिल्कुल, देखिए सवाल यही है, आप गोली चलवाने की बात कर रहे हैं, किस वजह से इतना आक्रोशित हैं? हमने 1 साल से हर साल वहाँ रैली निकालते 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जी। सामने 50 मीटर की दूरी से कम में कसाई खाना खुला है और कोई वहाँ नहीं बोलता मैं विरोध करता हूँ। मैं विरोध करने का 1 साल का समय दिया था, यहाँ कुछ और खोल दीजिए, शांति से चलने दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि शांति नहीं उनको पसंद है तो उनको हम लोग भी बताएंगे, क्षत्रिय हैं, कि शांति कैसे भंग की जाती है। कैसे करेंगे? जिस तरह अस्त्र शस्त्र जिस चीज को जरूरत पड़ेगी सब यूज करेंगे। कौन लोग हैं जो इस तरीके का बूचड़ खाना खोले हुए? सामने कसाई हैं, मस्जिद के नीचे दुकान खुली है, शनि चौक मंदिर के सामने कपूरथला पे। आप भी भाजपा से ही है? भाजपा से बिल्कुल, योगी जी को भी बनवाए हैं हम राम योगी बनवा के चलते हैं। देखिए कितने ये समर्थक है, पीछे भी हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं। सर, नाराजगी इतनी व्यक्त कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाली बात ये भाजपा के पार्षद कर रहे हैं, वो भी फेसबुक से महंत को अभद्र टिप्पणी की है। मन में क्या है? आप लोग तो सड़कों पर पूरी यात्रा निकाल दिए हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्षद, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो पार्टी जो संस्कारों की बात, जो साधु संत की बात करती है, जो समाज में संतुलन की बात करती है, उसके पार्षद अगर इस तरीके की बयान करते हैं, इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं, तो वह निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि अगर तनको ग्लानि होती तो उस पार्षद को आके और चरणों में गिर के उनसे माफी मांग लेना चाहिए था। नफरत कहाँ से आ रही है? भगवान शिव की प्रतिमा हटा दी गई, लाइट की। यही सोचने की बात है, ये देखने का विषय है कि एक तरफ तो हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव जी और जितने भी आला प्रशासन है वो खड़े होकर कांवड़ियों पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सड़क पे पानी डाला जा रहा है, सड़क पे पोछा लगाया जा रहा है, इतनी व्यवस्था कर जा रही है। और वही जिले का इतना बड़ा स्थान, बल्कि प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक मनकामेश्वर धाम के महंत के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जा रही है और प्रशासन स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि ये भाजपाई पार्षद शिव विरोधी है, भोलेनाथ के विरोधी हैं, खुल करके लोग लिख रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे जब भगवान के खिलाफ और भगवान के किसी आश्रम के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहे हैं तो वह निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बूम आ रही है विद्रोह की, और इसको देखना पड़ेगा कि इसका पीछे कारण क्या है। तो इतना विद्रोह, इतनी नफरत भरी भावनाएं कहाँ से आ रही? सोशल मीडिया महंत को लिख देना ये छोटी बात नहीं हो, तस्वीरें बता रही है, छोटी बात नहीं। हाँ, ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है और इसके खिलाफ आज हम लोग पहुंच रहे हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन भविष्य में किया जाएगा। क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनको दंडित किया जाए, उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाए। BNS की धारा के अनुरूप जो सख्त से सख्त उनको सजा मिल सकती है वो सजा दी जाए। दूसरी चीज, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद हमेशा से ईश निंदा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग के लिए माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से भी ज्ञापन देके मांग कर चुका है। हम चाहते हैं कि अब ये वक्त समय आ गया है कि ईश निंदा के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, जिससे इस तरीके के लोगों को जो अपनी छोटी सी
सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी पाने के लिए अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाके और इस तरीके का कंट्रोवर्सी की बात अलग है। यहाँ पे पता चलता है, स्थानीय लोगों जब बात करते तो पता चलता है शौचालय कब्जा कर लिया है, दुकानों पर एक फर्जी मंदिर बनाकर दुकानों का रास्ता बैन कर दिया, कई लोगों के पेट पर लात भी मारी है इन्होंने। जय बिल्कुल तमाम सारी शिकायतें उनकी सुनी जा रही हैं। नहीं, ये सब है क्या? सच्चाई क्या है? अब इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें इसको निकाल सच्चाई के जो मैंने देखा पूछा जाएगा। है, सच्चाई क्या है? विषय वस्तु पे हम इतना नहीं अभी हम जान रहे हैं, तो इसलिए हम इस पे कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन इनके खिलाफ जांच कराने के लिए हम महापौर जी से मुलाकात करके और उसके बाद में इनके खिलाफ जांच कराने की कार्रवाई हम करवाएंगे। और यदि कोई भी अनियमितता इनके पास आ रही है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने हमारे महान जी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की है, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हर हालत में सुनिश्चित होनी चाहिए। और जो मंदिर परिसर से संबंधित प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को भी लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दे रहे हैं। और आवश्यकता महसूस हुई तो बिल्कुल हम बादल बात करते। सर, बड़ी विडंबना है, आपके महंत को नमाजवादी बोला गया है, नमाज करवाते इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी, बहुत आक्रोश है, लोग आगे जा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु कैसे देख रहे हो आप भी सड़कों पर? हमारे मनकामेश्वर प्राचीन काल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उस मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करा है, जैसे कह रहे हैं नवाजवादी, अवसरवादी, इस तरीके के बहुत सी तमाम शब्दों का प्रयोग करके जो उनका अपमान कर रहे हैं। बड़ी बात ये भाजपा के पार्षद है, भाजपा के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, भगवा पहन करके ही भगवा का अपमान किया जा रहा है जी। और फेसबुक पे डाल करके हिंदू हो के हिंदू का अपमान कर रहा है। ऐसे नेता को तो हम तो यही आग्रह करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी ये जो टिकट दिया जाता है न दे, जो भगवा हो करके और हिंदू हो करके सनातनी हो करके सनातन का जो घात कर रहा है, अपने हिंदुओं का घात कर रहा है और लोगों की बड़ाई कर रहा है, ऐसे लोगों और बहुत ही निंदनीय कार्य ये कर रहा है कि गरीब जो बेचारे जिनको डूडा ने दुकानें दी थी, उनकी दुकानों को कब्जा करके अपना बना लिया कार्यालय। जो योगी राज्य में हमेशा दुकानें मकान जब दिया जाता है, ये सरकार में रहते हुए उसका दुरुपयोग करते हुए और गरीब कस्म निषाद भाइयों को जो ज़मीन जो दुकानें हड़पी हैं, वो माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन है उनको रोजी चलाने के लिए जो दिया गया था उनको वापस दिलाया जाए। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं भाजपा के पार्षद हैं और इन्होंने इतना अभद्र काम किया जिसको लेकर के तमाम श्रद्धालु आक्रोशित हैं। मंदिर से मनकामेश्वर मंदिर से पैदल मार्च निकाला है, ज्ञापन देने जा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सनातन की सरकार है, सनातन समर्थक सरकार है। योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री, वो कहते बटोगे तो कटोगे, सनातनियों का खुल के समर्थन करते हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। लेकिन भाजपा के जो पार्षद हैं डालीगंज वार्ड के मनकामेश्वर मंदिर के पास में, जो मनकामेश्वर मंदिर जिस वार्ड में आता है, वहाँ के जो पार्षद हैं वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, नमाजवादी जैसे शब्द प्रयोग करते हैं मनकामेश्वर मंदिर की मुख्य महंत को, दिव्यागिरी जी को लेकर के। और मुख्य द्वार पर लगी हुई जो लाइटनिंग की जो प्रतिमा थी, जो मुख्य द्वार जो बनाया गया था लाइटिंग का प्रतिमा थी जो भगवान शिव की, उसको हटा देते हैं। जिसके बाद काफ़ी आक्रोशित हैं ये तमाम श्रद्धालु और सड़क पर निकल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, उस पर लोग ये भी कहते हैं कि जो शौचालय है वो कब्जा कर लिया, दुकानें कब्जा कर ली, डूडा के थ्रू जो मकान मिले थे उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए। पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।